स्वामी रामतीर्थ बड़े अद्भुत महात्मा थे, बड़े विचित्र महात्मा थे। वे कभी कभी प्रकृति को देख करके आनंद मग्न हो जाते थे, नाचने लग जाते थे। उनको 11 बजे दूध पीने का आदत बना हुआ था। एक दिन 11 बजने में 10 मिनट बाकी था। किसी ने कहा, स्वामी जी आज लगता आपका नियम टूट जाएगा, 11 बजने वाला है, 10 मिनट बाकी है, अभी तक कहाँ आपका दूध आया है, आज आपका नियम टूट जाएगा। बोला कि नहीं, मेरा नियम नहीं टूटेगा, तुम देखो 11 नहीं बजा है। नहीं, जैसे 11 बजने वाला था, उधर से एक दहिया दूध लेकर के आ गए। बोले कि स्वामी जी दूध पी लीजिए, गिलास भर करके दे दिए। बोले कि देखा 11 बजे मुझे दूध मिल गया। हाँ, वे एक बार गए थे जापान में उन्होंने अपना भाषण दिया, प्रवचन सुनाए। उसके बाद जापान वासियों ने कहा कि अब आपका आप कहाँ की यात्रा करेंगे? बोले कि अमेरिका। तो वहां के श्रोताओं ने, जापान वासियों ने स्वामी जी के लिए अमेरिका का टिकट कटा दिया, जहाज का टिकट कटा दिया। तो जैसे अमेरिका गए, जहाज से उतरना ही चाहते थे, एक अमेरिकन पूछते हैं कि स्वामी जी आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितना रुपया पैसा है? कहते एक भी नहीं। बोले कि नहीं जानते, अमेरिका पैसे वालों का देश है, यहाँ पर बिना पैसा का कैसे रहिएगा, इसलिए आप जैसे जहाज पर से आए हैं लगे हाथ फिर पुनः लौट जाइए, यहाँ पैसे वालों का नगरी है। स्वामी जी कहते आया हूं तो उतरूंगा भी जरूर, अगर अमेरिका आ गया हूं तो जहाज से उतरूंगा, अमेरिका में रहूंगा, जो काम करने के लिए आया हूं वह काम नहीं करूंगा। मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ? स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि देखो, मैं एक भी पैसा नहीं रखता, लेकिन उतरूंगा। एक उधर से अमेरिकन कहते हैं कि स्वामी जी जब तक अमेरिका में रहेंगे, जितना भी खर्च होगा सारा खर्च वाहन मैं करूंगा, जितना भी खर्च होगा जब तक स्वामी जी रहेंगे, जो भी खर्चा होगा सब खर्चा मैं अपने ऊपर लेता हूं, सारा खर्चा मैं बियर करूंगा। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं देखा, अरे बादशाह पैसा नहीं रखता है, जो बादशाह होता है वो पैसा नहीं रखता है। पैसा कौन रखता है? खजांची। ये देखो मेरे खजांची है, जब तक मैं अमेरिका में रहूंगा सारा खर्च वाहन ये करेंगे। बोले आपका नाम क्या है? राम बादशाह। अपने को भी राम बादशाह कहते थे। मेरा नाम क्या है? राम बादशाह। बादशाह पैसे नहीं रखता, खजांची पैसा रखता है। गए वहां पर और वहां जाकर के लोगों ने कहा कि आपके प्रवचन को सुनने के लिए लोग आएंगे, भाषण को सुनने के लिए आएंगे, इसके लिए पर्चा पोस्टर छपाना पड़ेगा, विज्ञापन छपाना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, तब तो लोग विज्ञापन पढ़ेंगे, आपके पास आएंगे। बोले कि पर्चा छपाने की कोई जरूरत नहीं है। बोले तब कैसे आपके पास लोग आएंगे? बोले कि जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े शहर में, वह डॉक्टर को बुलाओ, वही मेरा विज्ञापन बनेगा, डॉक्टर ही मेरा विज्ञापन बनेगा। बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाए, बड़े बड़े वैज्ञानिक को बुलाए, और बुला करके स्वामी जी कहते हैं अब मैं ध्यानस्थ होता हूं, तुम लोग मेरे शरीर की जांच करना,
तो स्वामी रामतीर्थ ध्यानस्थ हो गए। उसके बाद डॉक्टर यंत्र लगा करके जांचने लगे। हाँ, हाथ की नाड़ी बंद हो गई है, छाती का धड़कन बंद हो गया है, शरीर में गर्मी नहीं है। मतलब हर तरह से जांच पड़ताल किए तो मृत घोषित कर दिए कि ये तो मर गए। हाँ, यह मर गया है। डॉक्टर पूरा घोषित कर दिए कि मर गया, जिंदा नहीं है। थोड़ी देर के बाद फिर डॉक्टर से बात करने लगे। डॉक्टर अचंभित हो गए, ये कैसी विद्या है? आप तो बिल्कुल अभी मर गए थे, मेरा यंत्र झूठ नहीं बोल सकता है। हाँ, पूरा जांच पड़ताल किया गया, बिल्कुल आप मृत घोषित कर दिए गए, आप तो मर गए थे, फिर जिंदा कैसे हो गए? यही है भारत की अध्यात्म विद्या। भारत की अध्यात्म विद्या जीते जी मरने के लिए सिखाता है। जीवत मरिए भवजल तरिए। जो जीते जी मर जाता है वही भवसागर को तर जाता है। यही है भारत की अध्यात्म विद्या। गुरु महाराज जी भी हाँ पटना में नंदलाल मोदी के निवास स्थान पर थे। डॉक्टर हाँ नंदलाल मोदी के यहाँ ठहरे हुए थे। तो हिरनिया का ऑपरेशन करना था। डॉक्टरों ने कहा कि आपको इथर लेना पड़ेगा, तभी तो हिरनिया का ऑपरेशन होगा। तो कहते हैं कि देखिए, मैं जीवन में कभी नशा नहीं लिया, कोई भी नशा हमने जीवन में कभी नहीं लिया, लेकिन अंतिम समय आप नशा लेंगे ये ठीक नहीं जचता है। बोले तब आपका ऑपरेशन होगा कैसे? जब नशा नहीं लीजिएगा तो ऑपरेशन कैसे करेंगे? कहते कितना देर लगेगा ऑपरेशन में? बोले 1-1.5 घंटा। बोले 1-1.5 घंटा के लिए हम निकल जाते हैं, तुम लोगों को जो करना है हाँ करो। गुरु महाराज जी शरीर से निकल गए, मृत्युवत शरीर हो गया। डॉक्टर ऑपरेशन किए। उसके बाद जो सत्संगी नहीं थे वह डॉक्टर घबरा गए कि तो वृद्ध बाबा मर गए, अब इसका स्लैब लेकर के क्या करेंगे? ऑपरेशन के बीच में देखते हैं मर गए, कहीं पर कुछ नहीं है। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जो सत्संगी थे, अध्यात्म ज्ञान थोड़ा बहुत जानते थे, बोले कि देखिए हम लोगों का जो काम है हम लोग करें, जो ऑपरेशन का काम है उसको हम लोग पूरा करें। तो पूरा कर लिए, सिलाई सब कुछ करके उसके बाद जो है सत्संगी लोग थे गुरु महाराज की जय जयकार किए और गुरु महाराज जी फिर शरीर में आकर के पहले जैसे डॉक्टर से बात करने लगे। कहने का मतलब है यही है अध्यात्म विद्या, असली अध्यात्म विद्या। एक गुरु महाराज जी के शिष्य थे पूज्य रामेश्वर बाबा, कोदरा घाट में वे अखिल भारतीय भी कराए थे। तो वे भी कभी कभी सत्संगियों से कहते थे कि देखिए तो हमारा नाड़ी चलता है। कहते ना आपका नाड़ी तो नहीं चलता है। हाँ, ध्यानस्थ इतना ध्यान में बढ़े हुए थे उसका भी नाड़ी बंद हो जाता था। कहने का मतलब है हम आप भी अगर इस ढंग से करेंगे तो बुढ़ापा दुखदायी नहीं सुखदायी बुझाएगा। जो जितना लंबा जीवन जीता है अगर ठीक ठीक जिए तो वह उतना ही आनंदित होता है, उसका और ज्यादा अनुभव होता है, वह उतना ही आनंदित होता है। लेकिन सही कला से अगर जीवन जीने के लिए नहीं जानते हैं तो वह आनंददायी नहीं दुखदायी बुझाता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि हम लोगों को जीवन जीना, ठीक से जीवन जीना सीखना चाहिए। अर्थात जीवन जीने के लिए हम आपको ध्यान साधना करना चाहिए। जो जितना ध्यान साधना करेंगे, ध्यान में जितना आगे बढ़ेंगे
शरीर से उतना बेखबर हो जाएंगे। हाँ, शरीर से उतना बेखबर होंगे और ध्यान में एक विचित्र आनंद मिलता है, विचित्र सुख मिलता है। बोलिए श्री सद्गुरु। आप संसार में रह करके शरीर में कभी रोग होता है या कष्ट होता है तो दुख अनुभव करते हैं, लेकिन जितना शरीर में रह करके आप दुख अनुभव करते हैं, अगर ध्यानस्थ हो जाएंगे उससे ज्यादा सुख मिलने लगेगा, तब यह दुख का ख्याल नहीं रहेगा। दुख तो तब तक याद करते हैं जब तक उससे ज्यादा सुख नहीं मिलता। तो ध्यान में एक अलगे शांति मिलती है, सुख मिलता है। एक भगवान बुद्ध के मौसेरे भाई थे जिसका नाम नंद था। नंद भगवान बुद्ध को अपने यहाँ भोजन करने के लिए आमंत्रित किए। भगवान बुद्ध गए उनके यहाँ भोजन करने के लिए, भोजन करते हैं। इसके बाद जब चलने लगे, उनकी पत्नी कहती है कि भगवान को थोड़ा सा आदार दीजिए, हाँ थोड़ा सा आगे पहुंचा दीजिए। और जैसे जाने लगे उनके पति नंद, उनकी पत्नी कहती है कि देखिएगा कहीं हमको भूल नहीं जाइएगा, जा रहे भगवान को पहुंचाने के लिए, और भगवान को पहुंचाने में ही हमको भूल नहीं जाइएगा, कहीं उसी के पीछे मत लग जाइएगा। तो नंद गए पहुंचाने के लिए, तो ना तो भगवान बुद्ध बोले कि लौट जाओ, और भगवान बुद्ध नहीं बोले लौटने के लिए, तो वे कैसे लौटेंगे? मौसेरा भाई थे, रिश्ता में थे, बड़े थे, कैसे बात करेंगे? तो भगवान बुद्ध नहीं बोले लौटने के लिए, तो वे भी नहीं लौटे, चले गए। और जंगल में जाकर के देखते हैं बहुत वृक्ष लोग ध्यान करते हैं। ये भी सोचे बैठे बैठे क्या करेंगे, थोड़ा हम भी ध्यान करते हैं। जब वे ध्यान करने के लिए बैठते थे तो उसको ध्यान नहीं बनता था, पत्नी का याद हो जाता था कि हमको भूल नहीं जाइएगा, जा रहे हैं भगवान को आदारने के लिए, कहीं हमको नहीं भूल जाइएगा। जब जब ध्यान पर बैठते वही याद सताता था। धीरे धीरे लोगों में चर्चा चलने लगी कि ध्यान क्या करेंगे, एकांत में रह करके, जंगल में रह करके ध्यान क्या करेंगे? तो पत्नियों का दिन रात ध्यान करते हैं, परमात्मा का ध्यान क्या होगा? कोई बात छिपा हुआ तो नहीं रहता है, धीरे धीरे प्रकट हो गया। लोगों ने, भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से जाकर के शिकायत की कि भंते ये एकांत में रह करके परमात्मा का ध्यान करेंगे, क्या करेंगे? आत्मा का ध्यान क्या करेंगे? कि तो पत्नियों का ध्यान करते हैं। तो भगवान को उसको बुलाए, नंद को बुलाए, कहते नंद क्या सही बात बोलते हैं भिक्षु लोग कि जब तुम ध्यान करते हो तो पत्नियों का ध्यान करता है? बोले हाँ भंते, जब मैं आपको आदारने के लिए आ रहा था तो मेरी पत्नी बोली थी कि हमको भूलिएगा नहीं। वही बात रह रह करके याद आ जाता है, पत्नियों का याद आ जाता है, क्योंकि मेरी पत्नी बड़ी सुंदरी है, हमको बहुत मानती है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, आंख बंद करो। आंख बंद की, भगवान खुद ले गए उनको स्वर्ग, बहुत अप्सरा को दिखाए। इसके बाद कहते हैं आंख खोलो। आंख खोलते हैं, क्या देखा? बोले कि अति सुंदरी अप्सरा। बोले तुम्हारी पत्नी? बोले कि 0/0। अप्सरा के सामने में मेरी पत्नी 0। बोले कि एक तो नहीं 500 अप्सरा
मैं तुमको साल भर ध्यान करने के बाद दूंगा। साल भर तुम खूब बढ़िया से ध्यान करो, मन लगा कर ध्यान करना, ऐसे नहीं हाँ देखा देखी नहीं, खूब मन लगा करके ध्यान करोगे तो मैं तुमको वचन देता हूँ कि तुमको मैं 500 अप्सरा दूंगा, तुम्हारी सेवा में दिन रात लगे रहेंगे। लोग हुआ खूब बढ़िया से ध्यान करने लगे, पूरा मशगूल होकर के ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते ऊपर चढ़ गए, अंधकार से प्रकाश में चले गए, परमात्मा की ज्योति और परमात्मा के अनाहद नाद को सुनने लगे। साल भर पूरा होता है और भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैंने तुम्हें वचन दिया था कि साल भर ध्यान करो, मैं तुम्हें 500 अप्सरा दान में दूंगा, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। नंद भगवान बुद्ध के चरण पर गिर जाते हैं और कहते हैं हमको नहीं चाहिए 500 अप्सरा, हमको नहीं चाहिए। बोले कि क्या? अरे तुम तो उसी के लिए नौकरी कर रहा था, ध्यान कर रहा था, और जब समय आया तो तुम कहते हो नहीं। बोले कि उनसे भी कोई विशेष सुंदर चीज हमको मिल गया, उससे भी कई गुना सुंदरता मेरे अंदर ही प्रकट हो गया है, इसलिए अब उसकी भी आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज कहते थे कि जो एक बिंदु को प्राप्त कर लेते हैं उनके सामने में सुंदरी से सुंदरी नारी भी फेल हो जाता है। मतलब एक बिंदुता से बढ़ करके सुंदरता संसार में कहीं नहीं है। वह सुंदरता आप हमारे भीतर में है, वह आत्मा की अलौकिक सुंदरता है। इसलिए हम आप भी बढ़िया से ध्यान करेंगे, बढ़िया से साधना करेंगे, ध्यान के गहराई में जाएंगे, तब हम अपने आप का ज्ञान करेंगे, परमात्मा का ज्ञान करेंगे और इसी से सदा का मोक्ष मिलेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।